अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह अल-मोमिनून जो कुरान की 23 सूरह है उसकी आयत नंबर 40 यानी 40 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम उसके आगे का तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ज़रूर पस उन्हें चिंगार ने वादाए हक़ के मुताबिक आ पकड़ा, सो हमने उन्हें ख़ास और खागश की तरह कर दिया, बस मार ही जालिमों की कौम के लिए। फिर हमने उनके बाद और उम्मतें पैदा की। कोई उम्मत अपनी मुकर्रर मियाद से ना सबकत करती है ना पीछे रह जाती है। फिर हमने भेजे रसूल पे दर पे। जब भी किसी उम्मत में उसका रसूल आया उन्होंने उसे झुटलाया, तो हम हलाक करने के लिए पीछे लाए उनमें से एक को दूसरे के, और हमने उन्हें अफसाने भूली बिसरी बातें बनाया। सो अल्लाह की मार उन लोगों के लिए जो ईमान नहीं लाए। फिर हमने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों और खुले दलाइल के साथ। फ़िरौन और उसके सरदारों की तरफ तो उन्होंने तकब्बुर किया और वे सरकश लोग थे। बस उन्होंने कहा, क्या हम अपने जैसे उन दो आदमियों पर ईमान ले आएं और उनकी कौम के लोग हमारी खिदमत करने वाले। बस उन्होंने दोनों को झुटलाया तो वे हलाक होने वालों में से हो गए। और तहकीक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को दी किताब ताकि वे लोग हिदायत पालें। और हमने मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम और उसकी माँ को एक निशानी बनाया, और हमने उन्हें ठिकाना दिया एक बुलंद टीले पर जो ठहरने का मुकाम और जारी पानी की शादाब जगह थी। ए रसूलो, तुम पाक चीज़ों में से खाओ और अमल करो नेक। बेशक जो तुम करते हो मैं उसे जानने वाला हूँ, जानता हूँ। और बेशक ये तुम्हारी उम्मत एक उम्मत वाहिदा है और मैं तुम्हारा रब हूँ, बस मुझसे डरो। फिर उन्होंने आपस में अपना काम टुकड़े टुकड़े काट लिया। फिर हर गिरोह वाले उस पर जो उनके पास से खुश हैं, बस उन्हें उनकी गफलत में एक मुद्दत मुकर्ररा तक छोड़ दे। क्या वे गुमान करते हैं कि हम जो कुछ उनकी मदद कर रहे हैं माल और औलाद के साथ, हम उनके लिए भलाई में जल्दी कर रहे हैं? नहीं, बल्कि वे समझ नहीं रखते। बेशक जो लोग अपने रब के डर से सहमे हुए हैं और जो लोग अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं, जो लोग अपने रब के साथ शरीक नहीं करते, और जो लोग देते हैं जो कुछ वे देते हैं, उनके दिल डरते हैं कि वे अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। यही लोग भलाइयों में जल्दी करते हैं और वे उनकी तरफ सबकत ले जाने वाले हैं। और हम किसी को तकलीफ नहीं देते मगर उसकी ताकत के मुताबिक, और हमारे पास अमाल का एक रजिस्टर है जो ठीक ठीक बतलाता है, और उन पर जुल्म ना होगा, बल्कि उनके दिल इस हकीकत में गफलत में हैं और उनके बुरे अमाल उसके अलावा जो वे करते रहते हैं। यहाँ तक कि जब हमने उनके खुशहाल लोगों को पकड़ा अजाब में, तो उस वक्त वे फरियाद करने लगे, आज फरियाद ना करो, तुम हमारी तरफ से मदद ना दिए जाओगे, मतलब मदद ना पाओगे। यहाँ तक कि जब हमने उनके खुशहाल लोगों को पकड़ा अजाब में, तो उस वक्त वे फरियाद करने लगे, आज फरियाद ना करो, तुम हमारी तरफ से मदद ना दिए जाओगे, मतलब मदद ना पाओगे। अलबत्ता तुम पर मेरी आयतें पढ़ी जाती थीं तो तुम अपनी एड़ियों के बल उल्टे फिर जाते थे, तकब्बुर करते हुए, उसके बाद अफसाना गोई और बेहुदा बकवास करते हुए। बस क्या उन्होंने इस कलाम हक पर गौर नहीं किया, या उनके पास वे आया जो नहीं आया था उनके पहले बाप दादा बड़ों के पास, या उन्होंने अपने रसूल को नहीं पहचाना तो इसलिए उसके मुनकिर हैं, या वे कहते हैं उसको दीवानगी है, बल्कि वे उनके पास हक बात के साथ आया और उनमें से अक्सर हक बात से नफरत रखने वाले हैं। और अगर अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करता तो अलबत्ता ज़मीन और आसमान और जो कुछ उनके दरमियान है दरहम बरहम हो जाते, बल्कि हम उनके पास उनकी नसीहत लाए हैं, फिर वे अपनी नसीहत की बात से रुखदारनी कर रहे हैं।
क्या तुम उनके अजर मांगते हो तो तुम्हारे रब का अजर बेहतर है और वह बेहतर रोज़ी दाहिंदा है। और बेशक तुम उन्हें बुलाते हो राह रास्त की तरफ, और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते बेशक वे राह हक से हटे हुए हैं। और अगर हम उन पर रहम करें और जो उन पर तकलीफ़ है वे दूर कर दें तो वे अपनी सरकशी में अड़े रहें, भटकते फिरें। और अलबत्ता हमने उन्हें अजाब में पकड़ा, फिर ना उन्होंने आजिज़ी की और ना वे गिड़गिड़ाए, यहाँ तक कि जब हमने उन पर सख्त अजाब के दरवाजे खोल दिए तो उस वक्त वे उसमें मायूस हो गए। और वही है जिसने तुम्हारे लिए कान और आँख और दिल बनाए, तुम बहुत ही कम शुक्र करते हो। और वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया और उसी की तरफ तुम जमा होकर जाओगे। और वही है जो ज़िंदा करता है और मारता है, और उसी के लिए है रात और दिन का आना जाना। बस क्या तुम समझते नहीं? बल्कि उन्होंने वही कहा जैसे उनसे पहले काफिर कहते थे। वे बोले, क्या जब हम मर गए और हम मिट्टी और हड्डियां हो गए क्या हम फिर दोबारा उठाए जाएंगे? अलबत्ता हमसे वादा किया गया और इसके कबल हमारे बाप दादा से ये वादा किया गया, ये तो सिर्फ पहले लोगों की कहानियां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि किसके लिए है ज़मीन और जो कुछ उसमें है अगर तुम जानते हो। वे ज़रूर कहेंगे अल्लाह के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, बस क्या तुम गौर नहीं करते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, कौन है 7 आसमानों का रब और अर्श अजीम का रब? वे ज़रूर कहेंगे ये सब अल्लाह का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, बस क्या तुम नहीं डरते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, किसके हाथ में है हर चीज़ का इख्तियार और वे पनाह देता है और उसके ख़िलाफ़ कोई पनाह नहीं दिया जाता अगर तुम जानते हो। वे ज़रूर कहेंगे हर इख्तियार अल्लाह के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, फिर तुम कहाँ से जादू में फंस गए हो? बल्कि वे उनके पास लाए हैं सच्ची बात और बेशक वे झूठे हैं। अल्लाह ने किसी को अपना बेटा नहीं बनाया और नहीं है उसके साथ कोई और माबूद। उस सूरत में हर माबूद ले जाता जो उसने पैदा किया होता। और उनमें से एक दूसरे पर चढ़ाई करता। पाक है अल्लाह उन बातों से जो वे बयान करते हैं। वे जानने वाला है, पोशीदा है और अशकारा पस बरतर है। वे हर उस से जिसको वे शरीक समझते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, ए मेरे रब, जो उनसे वादा किया जाता है अगर तू मुझे दिखा दे। ए मेरे रब, बस तू मुझे जालिम लोगों में शामिल ना करना। और बेशक हम उस पर कादिर हैं कि हमने उनसे जो वादा कर रहे हैं तुम्हें दिखा दें। सबसे अच्छी भलाई से बुराई को दफन करो और हम खूब जानते हैं जो वे बयान करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, ए मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ शैतानों के वसवसों से। ए मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ और वो मेरे पास आए। वे गफलत में रहते हैं यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मौत आए तो कहते हैं, ए मेरे रब, मुझे फिर दुनिया में वापस भेज दे, शायद मैं उसमें से कोई अच्छा काम कर लूँ जो छोड़ आया हूँ। हरगिज़ नहीं, ये तो एक बात है जो वे कह रहा है और उनके आगे एक बरज़ख आड़ है उस दिन क़यामत तक कि वे उठाए जाएं। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो ना रिश्ते रहेंगे उस दिन उनके दरमियान और ना कोई एक दूसरे को पूछेगा। बस जिसके आमाल का पल्ला भारी हुआ बस वही लोग फलाह नजात पाने वाले होंगे, और जिसके आमाल का पल्ला हल्का हुआ तो वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों को खसारे में डाला। वे जहन्नम में हमेशा रहेंगे। आग उनके चेहरे झुलसा देगी और वे उस पे तेवरी चढ़ाए हुए होंगे। क्या मेरी आयतें तुम पर ना सुनाई जाती थीं, बस तुम उन्हें झुठलाते थे। वे कहेंगे, ए हमारे रब, हम पर हमारी बदबख्ती गालिब आ गई और हम रास्ते से भटके हुए लोग थे। ए हमारे रब, हमें इससे निकाल ले, फिर अगर हमने दोबारा वही किया तो बेशक हम जालिम होंगे। वे फरमाएगा, फिटकारे हुए उसमें पड़े रहो और मुझसे कलाम ना करो।
بے شک ہمارے بندوں کا ایک گروہ تھا، وہ کہتے تھے ہمارے رب ہم ایمان لائے سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ بس تم نے انہیں بنا لیا مذاق، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ بے شک میں نے آج انہیں جزا دی اس کے بدلے کہ انہوں نے صبر کیا، بے شک وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کتنی مدت رہے دنیا میں؟ سالوں کے حساب سے۔ وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے، بس پوچھ لے شمار کرنے والوں سے۔ فرمائے گا تم صرف تھوڑا عرصہ رہے، کاش کہ تم یہ حقیقت دنیا میں جانتے ہوتے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ پس بلند تر ہے اللہ، حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والا عرش کا مالک ہے، عزت والا عرش کا مالک۔ اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، اس کے پاس اس کے لیے کوئی سند نہیں، سو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کامیابی نہیں پائیں گے کافر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ ساتھیوں، آج ہم نے سورہ المومنون کو مکمل کر لیا، کمپلیٹ کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم قرآن کی سورہ 24 نئی سورۃ النور کی شروعات کریں گے۔ تب تک آپ قرآن کے لفظی ترجموں کو شیئر کرتے رہیے، عوام میں پھیلاتے رہیے، ہر انسان تک پہنچاتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنا کرم، اپنی شفقت ہمارے پر نازل کرے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ نور جو قرآن کی 24 سورہ ہے اس کے لفظی ترجمے کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتا ہوں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔